अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का ये एहसान है, रहमत है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों, मैंने आपके सामने सूरतुल बक़रा की 114 नंबर आयत तिलावत की है। पहले इसका तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अगली बात इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह के ज़िक्र किए जाने को रोके और वसअ फ़ी ख़राबिहा और मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करे। उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो खौफ खाते हुए, अल्लाह से डरते हुए मस्जिद में दाखिल हों, वरना लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, वरना उनके लिए दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई का अजाब है। वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब होगा। भाइयों दोस्तों, इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह के घर के अंदर, अल्लाह का घर यानी मस्जिद, मुसलमानों की इबादत गाह,
जमीन पर सबसे बेहतरीन जो जगह है ना वो अल्लाह का घर यानी मस्जिद है। सबसे बेहतरीन जगह, साफ और पाक जगह कौन सी है? अल्लाह का घर है। यानी अल्लाह के घर में, अल्लाह की यानी मुसलमानों की इबादत गाहों में जो साहिब इक़्तिदार हैं, यानी मस्जिदों के जो साहिब इक़्तिदार हैं वो जालिम ना हो। जालिम कौन है? जो मस्जिदों के अंदर शरारतें करते हैं, जो मस्जिदों के अंदर तखरीब कारियां करते हैं, जो मसाजिद के अंदर खामखा की बहसें करते हैं, साहिब इक़्तिदार भी और दूसरे लोग भी। अल्लाह ने फरमाया कि जो मस्जिद में आकर, अल्लाह के घर में आकर खामखा की शरारतें शुरू कर देते हैं, इख्तिलाफात शुरू कर देते हैं, तखरीबकारियां करते हैं और खामखा की बहसें शुरू कर देते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि इंसानों में सबसे बड़ा जालिम यही शख्स है। जालिम शख्स है जो ऐसा करता है। तो इसलिए और क्या करते हैं? वसआ फी खराबिहा, और मस्जिदों को वीरान करने की कोशिश करते हैं। वीरान कैसे होती हैं मस्जिदें? जिस मस्जिद के अंदर इमाम और मुक्तदियों के दरमियान खामखा के इख्तिलाफात चल पड़े और चलते रहे, साफ ज़ाहिर है एक दिन आएगा कि वो मस्जिद वीरान हो जाएगी। जिस मस्जिद के अंदर बहसें होती हों, खामखा की बहसें, शरारतें होती हों और तखरीबकारियां होती हों, एक वक्त आएगा कि मस्जिद वीरान हो जाएगी। और वो शरारतें और वो बहसें और वो तकरीबकारियां कैसे होती हैं? बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझ कर करते हैं। आदत होती है ना, कभी मैं सोच कर घर से आना है कि मैंने आज मस्जिद में जाके ये बात करनी। हमारी मस्जिद, हमारे इलाके की मसाजिद जो है ना, इस अल्हम्दुलिल्लाह इनका माहौल अच्छा है। मैं अपने इलाके की, मैं मिन जुमला बात कर रहा हूँ, सारे मुआशरे की बात कर रहा हूं। हमारे मुआशरे के अंदर ऐसा ही चल रहा है। बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं कि जिन मसाजिद के अंदर ऐसा इख्तलाफ शुरू होता है कि बिल आखिर वो मस्जिद को ताला लगाकर चले जाते हैं कि भी इससे अच्छा कि मस्जिद ही बंद रहे। अल्लाह ने फरमाया कि जो ऐसा करते हैं वो सबसे बड़े जालिम हैं दुनिया के अंदर, बड़े जालिम हैं। तो इसलिए जो मस्जिद के साहिब इक़्तिदार हैं वो खुदा तरस होने चाहिए, अल्लाह से डरने वाले होने चाहिए, मुत्तकी और परहेजगार होने चाहिए, तखरीबकार ना हो, शरारतें और बहसें करने वाले ना हो। अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में सुकून होना चाहिए। लड़ाई झगड़े फसादात और इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। तू ये है, तू ये है, तू ना, तू हमारी मस्जिद में ना आ, तू तो फला मसलक है। ये अल्लाह ने ये नहीं पूछना। अल्लाह ने सिर्फ ये देखना है कि मेरे घर में आकर किस नीयत से आया है और मेरे घर में आकर वो क्या करता है। अल्लाह ने सिर्फ ये देखना है। तो इसलिए भाई और दोस्तों, मस्जिद का जो लुग़वी माना है ना, लुग़वी माना वो है सजदा करने की जगह, पाक और साफ जगह, अल्लाह का घर। यानी वो जगह जहां मुसलमान दिन में 5 मर्तबा आकर अल्लाह की इबादत करे, उसको मस्जिद कहते हैं। जहां अजान होती हो, जमात होती हो, अल्लाह का घर बना हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? मस्जिद कहते हैं। और मस्जिद की तामीर करने वालों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया कि लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा। मस्जिद की बुनियाद का मकसद क्या होता है? मस्जिद बनाने का मकसद क्या है? तकवा की बुनियाद पर मस्जिद बनाई जाए।
परहेजगारी की बुनियाद पर मस्जिद बनाया जाए, ना कि इख्तलाफ और शरारतों की बुनियाद पर। मस्जिद अमन का घर है, मस्जिद जो है ये सुकून का घर है, इबादत की जगह है, यहां शरारतों की जगह नहीं है। मस्जिद में तो जब इंसान आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की फजीलत के बारे में क्या फरमाया? फरमाया कि जब एक बंदा अच्छी तरह वुजू करके, अपने घर से वुजू करके मस्जिद की तरफ अल्लाह की रजा की खातिर नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकलता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हर कदम पर उसका एक गुनाह माफ करते हैं, एक नेकी लिखते हैं और एक दर्जा बुलंद करते हैं उसके नामा अमाल के अंदर। अभी मस्जिद में पहुंचा नहीं है और मुआफी का ऐलान पहले हो जाता है, और जब मस्जिद में आकर बैठेगा, मस्जिद में बैठने की क्या फजीलत होगी? अभी मस्जिद से बाहर है, अभी इंसान मस्जिद से बाहर होता है, इंसान की बख्शिश का ऐलान पहले हो जाता है, तो मस्जिद में बैठने की क्या फजीलत होगी? भाई और दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे ना, तो आपको मालूम है सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया, पता है ना आपको? मस्जिद बनाई, जिसको क्या कहते हैं? मस्जिद कुबा कहते हैं। और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद कुबा के बारे में, जो बंदा उस मस्जिद के अंदर, ये मस्जिद की फजीलत है, मस्जिद का मकाम और मर्तबा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मस्जिद कुबा के अंदर 2 नफिल नमाज अदा करता है, अल्लाह उसको उम्रा के बराबर सवाब अता फरमाता है। सबसे पहली मस्जिद जो मदीना के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाई, वो मस्जिद कुबा। अच्छा, घरों की तामीर बाद में हुई, घर बाद में बनाए, पहले मस्जिद बनाई। अच्छा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर जो नया शहर बनता, नई बस्ती बनती, नई कॉलोनी बनती, नया कोई गांव बनता, तो सबसे पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस बस्ती, जो नई बस्ती तैयार होती ना, उस बस्ती में सबसे पहले मस्जिद की तामीर किया करते थे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जो मसाजिद हैं, ये जन्नत के बागात हैं, जन्नत के बागात। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसमान वालों के लिए जमीन पर मसाजिद ऐसे चमकती हैं जैसे जमीन वालों के लिए आसमान पर सितारे चमकते हैं। आसमान के फरिश्ते जब नीचे जमीन की तरफ देखते हैं ना, तो ये मसाजिद जो हैं ये सितारों की तरह चमकती हैं। जैसे हम रात के वक्त आसमान की तरफ देखते हैं तो सितारे चमकते हुए नजर आती हैं, फरिश्तों को, आसमान वाली दुनिया मखलूक को ये मसाजिद जमीन पर ऐसे चमकती हुई नजर आती हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन 7 बंदे ऐसे होंगे जो अल्लाह की रहमत के साए में होंगे। 7 बंदे, जिनमें से एक बंदे के बारे में जिसके अंदर आता है, जिनमें से एक वो बंदा होगा जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ होगा। यानी जो बंदा मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारता होगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह की रहमत के साए में होगा, मस्जिद का ख्याल रखने वाला होगा, मस्जिद में यानी ज्यादा वक्त गुजारने वाला होगा, ऐसा बंदा क़यामत वाले दिन अल्लाह की रहमत के साए में होगा। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जो मस्जिदों की मेखें हैं। मेखें, ये जो किल होता है ना दीवार के अंदर ठोकने वाला, वो मेखें होती हैं। सहाबा ने फरमाया कि वो कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग कौन हैं जो मस्जिदों की मेखें हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग हैं जो मस्जिदों के अंदर ज्यादा वक्त गुजारते हैं।
साफ ज़ाहिर है जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ने के लिए आएगा तो साफ ज़ाहिर है वो ज्यादा वक्त ही हुआ ना। पहले आता है, वो वुजू करता है, ठीक है, उसके बाद कुरान की तिलावत करता है, जिक्र अज़कार में मशगूल हो जाता है, नमाज की जो है ना वो इंतजार में बैठता है, फिर नमाज पढ़ता है, सुन्नतें अदा करता है, दुआएं मांगता है। ये कितना वक्त हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो मेखे है ना, जो ज्यादा वक्त गुजारते हैं मस्जिद के अंदर, फिर वो अकेले नहीं होते, फरिश्ते उनके साथ होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो किसी वजह से मस्जिद में ना आ सके ना, तो फरिश्ते उनकी तलाश में निकल पड़ते हैं कि आज कहां गए हैं। अगर वो किसी वजह से माजूर हो जाए, मस्जिद में ना आ सके, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे बंदे के फरिश्ते जो है वो मुआवन और मददगार बन जाते हैं, मददगार बन जाते हैं। ये मस्जिद की फजीलत है, मस्जिद की अहमियत है, मस्जिद का एहतराम है। वो एक औरत, एक बुढ़िया के बारे में आता है ना, वो मस्जिद नबवी की सफाई किया करती थी। एक दिन अचानक फौत हो गया, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ना चला। तो जब मालूम हुआ, पता किया, पूछा, साहबा से पूछा, वो एक बुढ़िया आती थी, वो एक जो मस्जिद की सफाई किया करती थी, वो नजर नहीं आ रही। साहबा ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो फौत हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में गए, उसकी कब्र के साथ खड़े होकर दुआए मगफरत की। वजह क्या थी? उस औरत को मस्जिद के साथ प्यार था, मस्जिद के साथ प्यार था, मस्जिद का ख्याल रखती थी, मस्जिद से मोहब्बत करती थी, अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत करती थी। ये इसलिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलकर उसकी कब्र तक पहुंचे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं, 3 बंदे ऐसे हैं जो अल्लाह की पनाह में और अल्लाह की रहमत के साए में होते हैं, अल्लाह की रहमत के साए में होते हैं। अल्लाह की रहमत, इन 3 बंदों पर अल्लाह की रहमतें जो है वो नाजिल होती रहती हैं। पहला शख्स, वो बंदा, वो शख्स जो मस्जिद में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर जाता है, अल्लाह की रजा की खातिर, दिखावे के लिए नहीं जाता, रियाकारी के लिए नहीं जाता, लोगों को दिखाने के लिए मस्जिद में नहीं जाता, नमाज पढ़ने नहीं जाता, बल्कि अल्लाह की रजा की खातिर, अल्लाह के लिए मस्जिद में जाता है, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की इबादत के लिए जाता है। अल्लाह की रहमतें ऐसे बंदे पर नाजिल होती रहती। दूसरा बंदा वो है जो अपने मुसलमान किसी मुसलमान भाई की इयादत के लिए जाता है, बीमार पुरसी के लिए जाता है, वापसी तक वो अल्लाह की रहमत के साए में होता है। एक और हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बीमार पुरसी के बारे में हदीस सुना रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी की इयादत के लिए, किसी की बीमार पुरसी के लिए सुबह के वक्त निकलता है तो वो वापस आ जाता है, लेकिन शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके हक में दुआ मगफरत करते रहते हैं। अगर वो शाम के वक्त जाता है, सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ मगफरत करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बंदे ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहती हैं। पहला बंदा जो मस्जिद में जब जाता है अल्लाह की रजा की खातिर जाता है, और जब किसी की इयादत के लिए, बीमार पुरसी के लिए जाता है, अल्लाह की रजा की खातिर जाता है। और तीसरा वो बंदा जो हज के लिए निकलता है या उम्रे के लिए निकलता है, अल्लाह के घर की जियारत के लिए निकलता है, वापसी तक वो अल्लाह की रहमत के साए में होता है। ये 3 बंदे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं जो अजनबी हैं बेचारी। 3 चीजें ऐसी हैं जो इस दुनिया के अंदर अजनबी हैं,
पहली चीज, वो कुरान जो किसी जालिम के सीने में हो, वो कुरान जो किसी जालिम के सीने में हो कुरान का हाफिज और किसी पर जुल्म करता हो, उसको तो पता ही नहीं है कि भी मेरे सीने में कुरान है, उसको पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि मेरे सीने में कुरान है। कुरान क्या कहता है? अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, कुरान तो ये कहता है जालिमीन पर अल्लाह की लानत है। वो इस बात को जानता ही नहीं है, इसलिए अगर उसके सीने में कुरान है तो वो अजनबी है बेचारा कुरान। दूसरी चीज, ऐसी मस्जिद जो बेनमाजियों के मोहल्ले में हो, मोहल्ले में मस्जिद है वो वीरान है, नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं जाता, अजान भी हो रही है, अजान की आवाज भी आ रही है, सारे बेनमाजी हैं, वो मस्जिद तो अजनबी हो गई ना। अगर मोहल्ले वाले जानते, उनको पता होता कि हमारी मस्जिद, हमारे मोहल्ले में मस्जिद है, मस्जिद का क्या मकाम है, मस्जिद का क्या क्या मस्जिद की क्या अजमत है, तो वो मस्जिद में भी जाते ना। तो जिस मोहल्ले के अंदर बेनमाजी हो, जिस मोहल्ले में मस्जिद हो और उस मोहल्ले के लोग जो हैं वो बेनमाजी हो, उन बेनमाजियों के लिए वो मस्जिद वो अजनबी है बेचारी। तीसरी चीज, ऐसा घर जिसमें कुरान तो हो लेकिन उस कुरान की तिलावत ना होती हो। कुरान पढ़ा है, आज हमारा हाल यह है कि अलमारियों के अंदर कुरान एक नहीं, दो दो, चार चार, पांच पांच कुरान पड़े हैं, लेकिन उनको पढ़ने वाला कोई नहीं है। खूबसूरत गिलाफों के अंदर तो लपेट कर रखा हुआ है, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मेरे घर की अलमारी के अंदर ऊंची जगह पर कुरान पड़ा है, उसको पता ही नहीं है। वो बेचारा कुरान भी उन घर वालों के लिए क्या है? अजनबी है। भाइयों, इस कुरान की हिफाजत करें, इस कुरान को पहचाने कि मेरे सीने में भी कुरान है। इस बात को पहचाने कि मेरे मोहल्ले के अंदर मस्जिद भी है। मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, आराम और सुकून की जगह है, अदब और एहतराम वाली जगह है। और उस कुरान को भी पहचाने जो कुरान घर के अंदर पड़ा हुआ, उसकी तिलावत करें। कुरान का हक ये नहीं है कि सिर्फ उसको गिलाफ पहनाकर, गिलाफों के अंदर लपेट कर घर की अलमारियों की जीनत बना ले। ये कुरान का हक नहीं है। कुरान का हक तो तब अदा होगा जब हम उसको खोलेंगे, उसकी तिलावत करेंगे, उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। ये हकीकी कुरान का हक है। भाई और दोस्तों, मस्जिद का एहतराम करना चाहिए। मस्जिद में दुनियावी बातें नहीं करनी चाहिए, मस्जिद में शरारतें नहीं करनी चाहिए, मस्जिद के अंदर तखरीबकारियां नहीं करनी चाहिए, मस्जिद के अंदर बैठकर इख्तलाफात ना पैदा करें, मस्जिद के अंदर बैठकर लड़ाई झगड़े और फसादात पैदा ना करें, फजूल गुफ्तगू ना करें। कुरान की तिलावत, जिक्र और अज़कार वाली जगह है, यह मस्जिद का एहतराम है। लोगों की गर्दनें फैलांग कर ना आए, यह मस्जिद का एहतराम है। नमाजियों के सामने से ना गुजरे, ये नमाजी और मस्जिद का एहतराम है। अच्छा, आजकल ये भी बड़ा रिवाज बन गया है, ज़हन में बात आ गई है। ये मस्जिद का एहतराम है, नमाजी का एहतराम है। आज हमारा हाल ये है कि नमाजी के आगे से गुजर जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। यह आजकल देखने में आया है कि जैसे ही सलाम फिरता है ना, अभी दूसरा सलाम मुकम्मल नहीं होता, देखा जाता है वोट के जा रहे हैं नमाजी, पता नहीं इतनी जल्दी कहां से आ जाती है। 10 मिनट अल्लाह के घर में आकर सुकून से नहीं बैठ सकते। अभी सलाम फिर ही नहीं है, उठ के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। कोई उस कोने में जा रहा है, कोई उस कोने में जा रहा है। क्या पहली सफ में फर्ज हो सकते हैं, सुन्नत अदा नहीं हो सकती? मैं बात बड़ी सख्त कर रहा हूं, नाराज होने वाली बात नहीं, यह इस्लाह की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी बंदे को यह पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह कितना है, सजा कितनी है, तो वो 40 तक
वहीं ठहरा रहे। अब वो 40 क्या है? 40 मिनट भी हो सकते हैं, 40 सेकंड भी हो सकते हैं, 40 हफ्ते भी हो सकते हैं, 40 महीने भी हो सकते हैं और 40 साल भी हो सकते हैं। अगर किसी बंदे को पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरने की सजा क्या है, तो वो इस बात को तो पसंद करे कि वो नमाजी के सामने 40 साल तक रहे, लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुजरे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक और हदीस की और रिवायत आती है, फरमाया कि अगर उसको पता चल जाए किसी को कि नमाजी के नमाज पढ़ने वाले के आगे से गुजरने की सजा क्या है, तो वो 100 साल तक वहीं ठहरा रहे। इसलिए ये मस्जिद के एहतराम के अंदर और नमाजी के एहतराम के अंदर ये बात शामिल है कि किसी नमाजी के सामने से ना गुजरे। जब सलाम फिरे तो थोड़ी देर बैठ जाए, पीछे नमाज पढ़ने वाले भी होते हैं, थोड़ी देर बैठ जाए, जिक्र अज़कार करें, मसनून अज़कार है, दुआ करनी है, अज़कार भी करने हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है ना, आयतुल कुर्सी पढ़ता है, वो जन्नत और उस बंदे के दरमियान में सिर्फ मौत का फर्क है, मौत का फासला है। जब मौत आती है वो सीधा कहां जाता है? जन्नत में। हम इन बातों पर गौर ही नहीं करते, हमें तो भागने की जल्दी होती है। बातें ज्यादा हो गई हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।